अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फोर्स एंड मोशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसका सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज से हम शुरू करते हैं, ताकि हम कुछ प्रीवियसली इसको टच कर सकें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज measurable quantities are known as physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज वो जो फिजिक्स के अंदर हम जिन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं और हम ऐसी क्वांटिटी जिनको मैयर कर सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर टू टाइप्स हैं। एक है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, और जो दूसरी है वो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम इन दोनों को अलग अलग जो है वो चेक करते हैं। ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्केलर क्वांटिटीज क्या है, हम देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटीज which can be explained by the magnitude and proper unit। आप इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पे मेंशन कर दिया, प्रॉपर यूनिट के। जब भी आप किसी की मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो साथ यूनिट लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसे मेंशन कर दिया कि ताकि आप इसको साथ देख सकें। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, जिस तरह से मैस है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देन लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसके बाद टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, और फिर आपके पास है टाइम, ये भी एक स्केलर क्वांटिटीज है। अब ये स्केलर किस तरह से हैं, थोड़ी इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैस, अगर आप किसी भी बॉडी के मैस के बारे में बात करें कि मैस क्या है, तो हम लिखते हैं सिंपली 10 kg। 10 उसकी मैग्नीट्यूड है और kg उसका साथ यूनिट आ गया। आप इसी चीज को किसी और चीज में भी मेंशन कर सकते हैं, कोई यूनिट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग लिख लेते हैं 5 ग्राम, कुछ और भी लिखा जा सकता है। इस तरह से ये भी इसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट को एक्सप्लेन कर रहा है, और आप पूरी मैथ्स की बात को एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद है लेंथ। लेंथ अगर आप किसी भी चीज की, जिस तरह से मेरे पास ये मार्कर है और मार्कर की लेंथ आप फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, मेरे पास है 5 इंचेस। 5 आपके पास मैग्नीट्यूड और इंचेस उसका यूनिट। अगर कोई और आपके पास लेंथ है तो हम लिख सकते हैं 2 किलोमीटर। 2 आपके पास मैग्नीट्यूड और किलोमीटर उसका लेंथ का यूनिट आ गया। तो आपके इस तरह से लेंथ को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप लिख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन की बात करें तो आपके पास 300 केल्विन आ सकता है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट साथ मेंशन कर सकते हैं। टाइम के लिए हम देख सकते हैं 2 ऑर्स, 2 मैग्नीट्यूड और ऑर्स उसका यूनिट आ गया। 5 सेकंड्स अगर आप लिख रहे हैं तो 5 मैग्नीट्यूड और सेकंड उसका यूनिट बन जाता है। तो इस तरह से हम इस मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से हम स्केलर क्वांटिटीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास फर्दर 2 सेकंड क्वांटिटी है, वो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटीज which can explained by magnitude, unit
एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक चीज क्या ऐड हो गई कि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, तो स्केलर क्वांटिटी वाली प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, साथ में क्या आ गया इसके, डायरेक्शन आ गई। कि भाई वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों चीजों को हम लिखते हुए हम वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इनमें द टॉप ऑफ द लिस्ट है आपके पास। हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अगर हम किसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 5, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आ गया आपके पास मीटर, ये तो मैग्नीट्यूड होगी। अब इसके साथ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस यू हैव टू डिस्प्लेस योर बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस साइड के ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं। आप नॉर्थ पे जा रहे हैं, ये ईस्ट साइड पे जा रहे हैं, वेस्ट पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, नॉर्थ आपके पास आ गया, ईस्ट, फिर आपके पास वेस्ट, और यहाँ पे आपके पास साउथ। इस तरह से आप डायरेक्शन को मेंशन करेंगे कि भाई हमारी बॉडी किस तरफ जा रही है। तो वो जब आप डायरेक्शन को मेंशन कर देंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट प्लस डायरेक्शन जरूरी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्वांटिटी आ गई जिसे हम कह रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी फॉर एग्जांपल अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन विद विच वेलोसिटी। तो जब मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है आपके पास, और वेलोसिटी को मैं लिखता हूं 5 मीटर पर सेकंड। 5 इज द मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड द यूनिट। अब किस तरफ बॉडी जा रही है, फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, किसी एक पॉइंट ए से बी की तरफ एक बॉडी मूव कर रही है। तो हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को मेंशन कर दिया, तो आपके पास वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। फिर हम देखते हैं हमारे पास आ गई फोर्स। अगर हम फोर्स को देखें तो हम देखते हैं फोर्स के लिए अगर लिखते हैं हम, हमारे पास यूनिट है उसका ऐसा यूनिट 5 न्यूटन हम लिख देते हैं। अब ये फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है तो किस साइड पे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है m। अब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, इधर फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरफ मूव करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। एट द सेम टाइम उसके ऊपर फोर्स लग रही है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे फोर्स भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना जरूरी है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड चेंज करते रहेंगे तो आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, अगर एक बॉडी को लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन। किसी बॉडी को यहाँ से किसी पोजीशन पे मूव करवाना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो इस तरह से स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट चाहिए है, और वेक्टर क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों चीजें चाहिए हैं। इनमें यूनिट्स आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मैग्नीट्यूड जब लिख रहे हैं तो यूनिट उसके साथ लाजमी लिखना है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है।